आप लोग ही कहते हो कि बॉलीवुड कुछ नया ट्राई नहीं करता, हमेशा वही सेम स्टोरीज पे मूवीज बनाता रहता है। तो इस बार वो कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, एक हॉरर कॉमेडी मूवी बना के। मैडॉक फिल्म्स की तरफ से दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक न्यू मूवी आ रही है, मुंजिया। मुंजिया प्रीक्वल होने वाली है स्त्री मूवी का। दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अभी तक 3 फिल्में आ चुकी हैं, स्त्री, रूही और भेड़िया, और मुंजिया चौथी फिल्म होगी। दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की खासियत यह है कि वो गांव-गांव जाके लोकल स्टोरीज, रीजनल फोकलोर्स पे बेस्ड मूवीज बनाते हैं। जैसे स्त्री को उन्होंने कर्नाटका के एक गांव से चुना था, ठीक वैसे ही मुंजिया भी उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण रीजन से लिया है। फोकलोर के हिसाब से जब एक ब्राह्मण लड़का जनेव संस्कार के बाद शादी करे बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो मुंजिया बन जाता है। और मुंजिया पीपल के पेड़ पे रहते हैं, इसलिए मुंजिया के ट्रेलर में मुंजिया ने भी जनेव पहना हुआ है और मराठी में मुंजिया को मुंजा कहते हैं। मुंजिया को डायरेक्ट आदित्य सरपोटदर कर रहे हैं, जो इससे पहले ज़ोंबीवली जैसी हॉरर कॉमेडी मूवी बना चुके हैं। और वो खुद ही एक मराठी फिल्म मेकर हैं, तो वो अपने कल्चर को स्क्रीन पे और भी अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इंडिया में हॉरर मूवीज उतनी ही बनती है जितने दाल में कंकड़ होते हैं। हमें रेयरली कोई हॉरर कॉमेडी मूवी देखने को मिलती है, तो जब ये फिल्म आ रही है तो आपको इस फिल्म को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि आज आप ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करोगे तभी तो फ्यूचर में और भी फिल्म मेकर्स रिस्क लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। मैं मानता हूँ कि मुंजिया का CGI थोड़ा सा वीक लग रहा है, पर इस प्रोजेक्ट का बजट भी तो बहुत ही कम है। जब आप इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करोगे तभी तो प्रोड्यूसर्स फ्यूचर में पैसा लगाएंगे। तो एक रीजन तो यही है मुंजिया को सपोर्ट करने का, कि हिंदी सिनेमा में कुछ न्यू और रिफ्रेशिंग देखने को मिल रहा है, तो इसको सपोर्ट करना तो बनता है। और इस फिल्म को सपोर्ट करने का दूसरा बड़ा रीजन है स्त्री यूनिवर्स, या फिर आप कह सकते हो दिनेश विजान का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। मुझे तो ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्त्री और भेड़िया मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। हाँ, रूही थोड़ी सी बुरी थी, ओके थोड़ी ज्यादा ही बुरी थी, पर 3 में से 2 फिल्में तो अच्छी है ना। और मुंजिया तो स्त्री का प्रीक्वल होने वाली है। देखो, मुंजिया के ट्रेलर से हमें ये पता चल जाता है कि मुंजिया को मुन्नी चाहिए। वो मुन्नी से प्यार करता था और उसकी शादी मुन्नी से हो पाती इससे पहले ही वो मर गया, इसलिए वो मुन्नी को ढूंढ रहा है। अब आपको याद होगा स्त्री में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर भी किसी को ढूंढ रहा था, वो हर साल मेले में उसी को ढूंढने आती थी। अब हो सकता है कि श्रद्धा ही मुंजिया की मुन्नी हो। अब इन 2 प्यार करने वालों को अलग करने वाला भी एक विलन ही होगा, और वो विलन इस यूनिवर्स की आगे आने वाली फिल्म का वैम्पायर हो सकता है, यानी आयुष्मान खुराना। और इस साल स्त्री 2 भी आनी है, तो शायद इस मूवी को बनाया इसलिए गया है कि स्त्री 2 की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाए। वैसे भी उस फिल्म को आने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, अगस्त में आनी है स्त्री 2। अदरवाइज मुंजिया की स्टोरी ये भी हो सकती है कि मुंजिया एक ब्राह्मण लड़का था और मुन्नी नीची कास्ट की, इसलिए उन दोनों को मिलने नहीं दिया। पर अगर ऐसा हुआ तो कहानी बहुत ही ज्यादा जेनरिक हो जाएगी, तो आई होप कि ये वाला एंगल ना हो। स्त्री से कनेक्शन भी एक अच्छा रीजन है इस मूवी को थिएटर में जाके देखने का। आई नो कि आपको भी मेरी तरह अच्छी फिल्में देखना पसंद है, तो अब समय आ गया है कि आप स्टार को नहीं बल्कि कंटेंट को फॉलो करें। और मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस अब बहुत समझदार हो रही है, और उसका प्राइम एग्जाम्पल है मडगांव एक्सप्रेस जैसी फिल्मों का हिट होना और अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर्स की मूवीज भी फ्लॉप हो जाना, क्योंकि इन दी एंड चलेगा तो वही जिसके कंटेंट में दम होगा। अगर हम कंटेंट इज किंग वाली पॉलिसी को फॉलो करें तो मुंजिया जैसी फिल्मों को सपोर्ट करना तो बनता है, भले ही इसमें कोई बहुत फेमस स्टार नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट वीकेंड पे तो शोज हाउसफुल होने ही चाहिए, जिससे ये क्लियर स्टेटमेंट जाए कि ऑडियंस को हट के डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट जॉनर्स से मूवीज चाहिए। अगर आप बनाओगे तो ऑडियंस जाएगी, और फिर अगर मूवी अच्छी ना हो तो मंडे से थिएटर्स खाली हो जाएंगे, ताकि प्रोड्यूसर्स को भी पता लगे कि फिल्म अगर अच्छी होती तो अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती। डिमांड तो है मार्केट में ऐसी फिल्मों की। अब कोई मूवी देखने जाएगा ही नहीं तो प्रोड्यूसर्स को पता कैसे चलेगा? फिर तो वो वही रिपीटेड स्टोरीज आपको दिखाते रहेंगे। तो अगर आपको रिपीटेड स्टोरीज नहीं देखनी है तो मुंजिया जैसी फिल्मों को, मुंजिया को सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो, जब एक्शन मूवीज बनती हैं तो एक्शन मूवीज के फैन उन मूवीज को देखने जाते हैं। जब सुपर हीरो मूवीज बनती है तो सुपर हीरो के फैंस उन मूवीज को देखने जाते हैं। पर जब एक हॉरर मूवी बनती है तो उन्हें देखने कोई नहीं जाता। 140 करोड़ की जनता है हमारी, क्या उसमें हॉरर मूवी के फैंस नहीं है? वैसे हिंदी क्या, यहाँ तो हॉलीवुड की हॉरर मूवीज के भी शो कैंसिल हो जाते हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर टॉक टू मी आई थी, उसके शो ही कैंसिल हो गए थे हमारे यहाँ पे,
जबकि वो कितनी पॉपुलर हुई थी अब्रॉड में। जबकि ऑनलाइन तो मुझे बहुत सारे हॉरर फैंस देखने को मिलते हैं, पर पता नहीं थिएटर्स में वो लोग क्यों नहीं नजर आते। अभी जब द मार्वल्स आई थी, एक्वामैन आई थी और मैडम वेब आई थी, तो उनको देखने भी सुपर हीरो मूवीज के फैंस गए थे, जबकि तीनों ही मूवीज कुछ खास नहीं है। पता नहीं हॉरर फैंस ही कौन सी गुफा में छुपे हुए हैं। सो हॉरर जॉनरा के फैंस मुंजिया देखने चले जाना, एटलीस्ट फर्स्ट वीकेंड तो जरूर जाना। अगर आपको फ्यूचर में हॉरर जॉनरा को एक्सप्लोर होते हुए देखना है इंडियन सिनेमा में, इनफैक्ट और भी डिफरेंट स्टोरीज को स्क्रीन पे देखना चाहते हो, सिनेमा में एक्सपेरिमेंट्स देखना चाहते हो, तो आपको मुंजिया और मुंजिया जैसी फिल्मों को सपोर्ट करना होगा, उन्हें थिएटर्स में देख के। और वैसे भी हॉरर मूवी को तो थिएटर में ही देखने में मजा आता है। वैसे आप मुंजिया देखने जा रहे हो या नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मूवी खत्म होने के बाद भी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर।